ओम नमः शिवाय। साधकों, आज जो मैं लेके आया हूँ साधना, ये शायद ही आपने कभी सुनी होगी। क्योंकि ये हम लोग जब जाते हैं पहाड़ों पे साधनाएँ करने, तो ये साधनाएँ पहले की जाती है। तो वो स्वयं सिद्ध साधना है, रेणुका शबरी साधना। ये रेणुका शबरी साधना है। इस साधना का करने का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो यही है, इस साधना को करने के बाद हम कोई भी साधना करते हैं, साधनाएँ सफल होती हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं, ग्रहों बाधाओं से दूर रहते हैं, तंत्र बाधा से दूर रहते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं दूर हो जाती है। तो आप इसे करें और इसका लाभ उठाएं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे संस्थान के द्वारा किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, न दीक्षा का साधना पैसा लिया जाता है और ना ही किसी साधना का पैसा लिया जाता है। सब निःशुल्क है। न ही मुझसे बात करने का, कहीं से आप जाते हैं वहाँ गुरु से बात करने का चार्ज है। मेरे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। आप समय पे आपको समय दिया जाएगा। जब भी आपने बात करनी है, आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल करेंगे, आपको समय दिया जाएगा, आप उस समय कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप समय पे ही कॉल करें। अपनी परेशानी बताएं, जो भी हो सके हमारी तरफ सहयोग करके आपकी परेशानियों का उपाय बताया जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। साधना विधि क्या है, मंत्र क्या है। पहले बात करते हैं मंत्र की, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे जो गुरु बैठे हैं वो मंत्र नहीं देते आपको, या विधान नहीं देते, सारा आपको बता देते हैं पर ये मंत्र नहीं देते। जब आप मंत्र के लिए कहते हैं तो आपसे पैसा बताया जाता है, इतना पैसा आप जमा करो तो आपको पैसे मंत्र दिया जाएगा। तो ये गलत है। आप पैसे लेते हो, ऐसे पैसे मत लो। जो साधनाएं हमारे यहाँ पे करते हैं आप, किसी का कोई पैसा नहीं, कोई विधान का पैसा नहीं, कोई मंत्र का पैसा नहीं। जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मंत्र आप ध्यान से सुने। मंत्र है ओम श्री हींग क्रो ऐं। ओम श्री हींग क्रो ऐं। ये मंत्र है। विधान क्या है, किसी भी रविवार को ये साधना करें आप। दिन रविवार रहेगा, समय रात को 9 बजे। नहा धोकर साफ कपड़े पहन के बैठ जाइए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। सामने चौकी पर सफेद दस्त बिछा लें। 5 प्रतिशत शावर सिद्धि यंत्र स्थापित करें। गुरु इष्ट शिव जी का, गुरु का, इष्ट का, भगवान शिव का और रेणुका शबरी का पंचोपचार पूजन करें। घी का दीपक जलाएं। धूप दीप जरूरी है। भोग में कोई भी मिठाई दे सकते हैं। गुरु मंत्र की एक माला जाप करें। उसके बाद साधना के लिए गुरु जी से अपनी सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें कि भई हमें सफलता प्रदान करें साधना में। जो मंत्र आपको दिया गया है, इस मंत्र की 21 मालाएं स्फटिक माला से जाप करना है। 5 प्रतिष्ठित स्फटिक माला होना चाहिए। 21 दिन जाप करना है आपने। 22वें दिन माला और यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देना है। आप देखेंगे इसी बीच में रेणुका शबरी जो है वो आपको दर्शन दे सकती है। दर्शन देंगी तो आपने उनसे ही पूछ लेना है कैसे हमें बुलाना है, वो आपको जो भी बताएंगी विधान, उसी विधान से आप बुला। ये साधना स्वयं सिद्ध साधना है, बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। आप इसे करेंगे, आप देखेंगे कि जब आप करते हैं तो इसका आपको स्टार्टिंग से ही कई अनुभव महसूस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे तीसरे से ही आपको ऐसा लगता है कोई आसपास चल रहा है, कोई आसपास घूम रहा है। ये अनुभव आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। सारे अनुभव आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फिर आपको वहम बैठ जाएगा कि हाँ कैसा हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी इससे इसमें अनुभव काफ़ी सारे आपको महसूस होंगे। आप देखें और इसे करें, लाभ उठाएं। मेरा उद्देश्य है हर साधक एक ज्ञानी बने और साधनाओं को करके वो दूसरों का भला करे। जैसे मैं आपको निःशुल्क साधना दे रहा हूँ, आप भी आगे इसी को अगर निःशुल्क ही बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। शुल्क लेना सही नहीं है। अगर कोई परेशानी में है, आप उससे शुल्क ना लें। उसकी इच्छा होगी वो खुद दे देगा जो कुछ।
वो खुद परेशान है तो आप उसे परेशान ना करें, किसी से कोई पैसा ना ले। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप निःशुल्क कराएं साधनाएं, खूब कराओ साधना, अच्छी बात है, पर पैसा मत ले, बिना पैसे कराओ, रिजल्ट आए, अच्छी बात है। साधना ऐसे साधकों को देनी चाहिए जो सिद्ध हो। सिद्ध साधना जल्दी सफल होती है, और जो साधना सिद्ध नहीं होती वो आप जीवन भर लगे रहो, नहीं हो पाती है। तो आप इसे करें, अल्लाह होता।